Hello everyone, my name is Nishu Sharma and you all are watching Clip News India। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो कि भारत में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और पिछले कई दशकों में मॉब लिंचिंग के केसेस इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के राम नारायण की, जो कि एक दलित कम्युनिटी से आने वाले इंसान थे और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के खोज में केरला गए थे। वहाँ पर ऐसा रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि वो अभी कुछ दिन पहले ही गए थे, तो वो रास्ता भटक कर एक गांव में पहुँच गए थे और वहाँ काफ़ी सारे लोगों ने उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया चोरी का और साथ साथ में उनका बांग्लादेशी होने का भी संदेह जताया। और जब सारे लोगों ने भीड़ इकट्ठा करके उनसे पूछा कि क्या तुम बांग्लादेशी हो, तो वो डर गए और उन्होंने गलती से कह दिया कि हाँ मैं बांग्लादेशी हूँ। उसके बाद लोगों ने जो उनका मार पीट कर हाल किया, जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आई हैं तो उनकी बॉडी का एक भी पार्ट ऐसा नहीं था जो कि इंजर्ड ना हो और एट द एंड उनकी डेथ हो गई। जो ये राम नारायण थे, इनके परिवार में इनकी पत्नी और इनके 2 बच्चे भी थे और ये दलित कम्युनिटी से आने वाले इंसान थे। और अब सवाल ये आता है कि केरला एक ऐसा स्टेट है कि जब भी भारत में डेवलपमेंट की बात होती है तो केरला का डिस्कशन सबसे पहले होता है। अगर एजुकेशन की बात की जाए, हेल्थ की बात की जाए और भी किसी भी चीज़ की जो कि डेवलपमेंट से रिलेटेड बात की जाए, तो केरला टॉप मोस्ट स्टेट में से एक स्टेट है। तो सवाल ये आता है कि क्या एक ऐसे प्रोग्रेसिव स्टेट में ऐसी घटनाओं को एक्सेप्ट किया जा सकता है। और ये साथ साथ सवाल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी खड़ा कर देता है कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से इन चीज़ों पर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से इन चीज़ों को डील करेगा। और हम आपको बता दें कि केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि गवर्नमेंट विल इंश्योर जस्टिस फॉर द फैमिली ऑफ राम नारायण और उनको कंपनसेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन कंपनसेशन आप मॉनेटरी तो दे दोगे, लेकिन जो मेंटल पीड़ा उनके परिवार को सहनी पड़ रही है उसका जवाब कौन देगा, उसके लिए लायबल कौन है। क्या इस समाज में दलितों की जान की कोई कीमत नहीं है? आज हम एक मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम 2025 में जी रहे हैं, आज भी दलितों को उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं और ये बहुत गंभीर मुद्दा है। और हम आपको थोड़ा बता देते हैं कि उनको बांग्लादेशी होने की वजह से क्यों पीटा गया या लोगों ने उन पर जो ये संदिग्ध जताया, उसका कारण है बांग्लादेश में हुई घटना। जिस लोगों के मन में नफरत फैल रही है उसका कारण है बांग्लादेश में हुई घटना, जिसमें एक हिंदू व्यक्ति को मॉब ने इतना मारा और उनको जिंदा जला दिया गया और इतनी बुरी पीड़ा उनको दी गई और इतनी बुरी तरीके से मार दिया गया कि सबके मन में एक डर बैठ गया है और नफरत भी बढ़ चुकी है बांग्लादेशियों के खिलाफ। और उसी नफरत का शिकार राम नारायण हो गए, जो कि एक भारतीय ही थे। अब देखना यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन इन चीज़ों को किस तरीके से डील करता है, क्योंकि मॉब लिंचिंग एक बहुत बड़ी समस्या है इंडिया के अंदर। और वैसे तो भारतीय न्याय संहिता के अंदर सेक्शन 103 क्लॉज 2 के अंदर मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट में पनिशमेंट दी गई हैं और बोला गया है कि कैपिटल पनिशमेंट भी दी जा सकती है अगर किसी ने मॉब लिंचिंग की है तो। और पिछले काफ़ी समय में कुछ ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं। अब देखना यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके के केसेस से कैसे डील करता है और कैसे इंश्योर करता है कि राम नारायण के परिवार को जस्टिस मिले और उनको पूरा कंपनसेशन भी मिले। और एक फेमस केस है इनका, इनके साथ में भी मॉब लिंचिंग हुई थी और इन लोगों को सज़ा भी मिली थी, लेकिन बहुत सारे जो लोग थे रिस्पॉन्सिबल इनकी मॉब लिंचिंग का, उनको आज तक सज़ा नहीं हुई है और कह सकते हैं कि आज तक इनको पूरी तरीके से जस्टिस नहीं मिला है। तो हम सबको इंश्योर करने की ज़रूरत है कि हम इन सारी चीज़ों का पार्ट ना बने और
मॉब लिंचिंग की समस्या का समाधान सही तरीके से किया जाए। और इस तरीके की खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।